हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लड प्रेशर की टेबलेट के बारे में, यानी कि हाइपरटेंशन की टेबलेट के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, क्या रेट्स की आ रही है और कौन सी कंपनी की आ रही है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेल्मा एएम टेबलेट के बारे में। तो ये ब्रांड नेम है टेल्मा एएम टेबलेट, ये टेबलेट है। और इसकी कंपनी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की आती है। और इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर टेलमिसार्टन 40 mg आता है और एम्लोडिपिन 5 mg आता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों की आप ले सकते हो, जैसे डॉक्टर रेड्डी है, फाइजर है, लिफोर्ड है, ग्लेनमार्क है, इंटास है, सिप्ला है और कुछ मोनोपोली कंपनियां भी होती है, तो उनकी भी आप ले सकते हैं। बहुत ही सारी कंपनियों की आती है। लेकिन ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाने वाली टेबलेट होती है। आप अपने मन के मुताबिक नहीं लेनी है ये टेबलेट, क्योंकि ये हाइपरटेंशन की टेबलेट है, हाई ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स है। तो ये दो यानी कि कॉम्बिनेशन दवाओं का मिश्रण होता है इसके अंदर। तो टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टन 40 mg आता है और एम्लोडिपिन 5 mg आता है। इसका मुख्य रूप जो है, यानी कि इसका इस्तेमाल किस कंडीशन के अंदर डॉक्टर करते हैं, तो डॉक्टरों द्वारा किया जाने वाला इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि यहाँ पर यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई बीपी होता है किसी पेशेंट का, तो हाई बीपी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हाई बीपी वाले पेशेंट को ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है, इस बात का ध्यान रखना। और एक ही काम में दी जाती है हाई बीपी। अब हाई बीपी कितना भी हो सकता है, यहाँ पर 160 से लेके 200 250 तक कितना भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक नॉर्मल बीपी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 140/90 नॉर्मल एक बीपी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ व्यक्ति का यहाँ पर ये बीपी होता है। अब इसके ऊपर चला जाता है तो वो हाई बीपी होता है। अब इसकी डोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, टेल्मा एम टेबलेट की डोज की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इसके अंदर डोज 1 OD होती है, यानी कि सुबह हल्का फुल्का आप नाश्ता करके ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्टर कितने दिन के लिए आपको यहाँ पर रिकमेंड करेगा। वो डॉक्टर पेशेंट की प्रेजेंट की कंडीशन और लास्ट की कंडीशन देखता है। अगर मान लो कि महीने, 2 महीने, 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन अगर आप लेके ठीक हो जाते हैं और नॉर्मल बीपी आने लग जाता है, तो आपको हो सकता है कि डॉक्टर आगे रिकमेंड ना करे। और ये टेबलेट जब तक लेते हो और तब तक ही आपका बीपी नॉर्मल रहता है। और टेबलेट लेने के बाद अगर आपका बीपी वैसे ही हाई रहता है, तो हो सकता है कि आपके ये टेबलेट परमानेंट चालू हो जाए। तो वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है कि कितने दिन तक ये दी जाती है। अब हम इसके एमआरपी की बात करते हैं तो 15 टेबलेट आती है इस एक स्ट्रिप के अंदर, जिसकी एमआरपी होती है 320 रुपए। कितनी होती है? 320 रुपए इसकी एमआरपी होती है। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स, ये टेबलेट लेने के बाद आपके यहाँ पर अगर कुछ साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि जी घबराना, उल्टी होना, पेट दर्द होना, दस्त लगना, बेचैनी होना, चक्कर आना, अगर थोड़ी देर के लिए है तो ठीक है, अगर ज्यादा रहते हैं तो तुरंत ही आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। इसके अंदर लापरवाही ना बरते और देरी ना करें, इस बात का ध्यान रखें आप। अब वार्निंग की बात करते हैं कि किस किस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए टेल्मा एम टेबलेट। तो यहाँ पर अगर मैं वार्निंग की बात करता हूँ, तो जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बीपी हाई रहता है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करें, फिर बाद में लें। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देते हैं तो ही लें। इसके अलावा किसी के किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या लीवर की कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करें, फिर बाद में लें। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई ड्रग एलर्जी है तो ही ये टेबलेट ले, अन्यथा नहीं ले। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टेल्मा एम टेबलेट के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा टेल्मा एम टेबलेट के बारे में। ये हाइपर टेंशन की टेबलेट होती है, यानी कि इसको देने के बाद यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बीपी हाई क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं बीपी हाई होने के। सबसे पहले तो आपके अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे आपके पापा का अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या आपके दादाजी का, या आपके माताजी का, तो हो सकता है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके अलावा एक कारण और होता है ब्लड हाई होने का, हो सकता है कि आपका खान पीन सही नहीं हो, या जो आपकी दिनचर्या है वो ठीक नहीं हो, आप रात को लेट तक जगे रहते हैं और आप सुबह
यानी कि जल्दी उठ जाते हैं, उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर बीपी हाई होता है। इसके अलावा आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं या टेंशन में रहते हैं, तो आपका हो सकता है कि सोच विचार करने से आपका बीपी हाई हो जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को कंट्रोल में करें। सोच विचार भी करें तो सोच विचार करके ही उनको कंट्रोल करने की आप कोशिश करें, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल तरीके से अगर आप रहते हैं, तो आपका कभी भी यहाँ पर बीपी हाई नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी दिनचर्या सबसे पहले आप सही कर लीजिए, सोने उठने खाने पीने की ये जो भी व्यवस्था है आप बिल्कुल ठीक कर लीजिए। सोच विचार बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऑटोमेटिक आपका हाई बीपी नॉर्मल बीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। नींद प्रॉपर लीजिए आप। नींद का सबसे बड़ा रोल होता है बीपी हाई के अंदर। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो श्योर है कि आपका बीपी हाई रह सकता है या लो रह सकता है, दोनों में एक कंडीशन हो सकती है। तो आप नींद प्रॉपर तरीके से लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।